स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन कोर्स के सब्जेक्ट मैथ के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है मैथ सेक्शन के ऊपर। तो आज हम यहाँ पे मैथ के आगे के सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैथ के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो मैं आपका यहाँ पे मैथ का सिलेबस है जेकेपी बॉर्डर बटालियन का, तो वो यहाँ पे आपके सामने है। सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है। तो और आगे हम बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पे आता है कौन कौन सा, यहाँ पे डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सभी चैप्टर जो है वो आपके मैथ के सिलेबस के अंडर में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको पता भी होना चाहिए कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट चैप्टर जो था जहाँ पे हमारा परसेंटेज। तो उसको यहाँ पे हमने देखा था कि उसमें कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको हम यहाँ पे आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले आपको बता देंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यहाँ पे हमारे चैनल पर जेकेपी बॉर्डर बटालियन का फुल कोर्स चल रहा है, जो भी कि आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले पूरा सिलेबस भी कवर करवा दिया जाएगा। और आपको बता देंगे यहाँ पे आपका हर संडे जो है वो मॉक टेस्ट आएगा, जिससे आप अपनी तैयारी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके सेक्शनल टेस्ट भी आएंगे, जिसमें आप यहाँ पे मैथ, यहाँ पे जीके, साइंस और करंट अफेयर के अलग अलग यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आप हमारे सभी सोशल हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो था यहाँ पे हमारा परसेंटेज का। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन सी क्वेश्चंस की टाइप्स रहती हैं हमारे परसेंटेज चैप्टर के अंदर। तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले थी बेसिक, फिर यहाँ पे हमारा जाता है लैंग्वेज बेस्ड, फिर यहाँ पे हमारा आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आगे यहाँ पे हमारी रहती है पास एंड फेल के क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड। तो एक टाइप हमने यहाँ पे मिस कर दी थी, वो था यहाँ पे आपका इनकम बेस्ड। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इन यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक टाइप्स को कवर कर लिया था। आज हम अपनी दूसरी टाइप लैंग्वेज बेस्ड और कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पे हमने कहा था कि अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ज़रूर पूछें। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन का डाउट आया है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे और आपको बताएंगे, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट आया था, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि हमें निकालना है यहाँ पे 320 का यहाँ पे 137.5% निकालना है। तो यहाँ से अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 137.5 को यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसका यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब आपको बताया था कि 1/100 होता है, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 320 का 320 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर हम इसको बेसिक मेथड से करें तो ये यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसको यहाँ पे काटना पड़ेगा, फिर इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इससे यहाँ पे हमने आपको एक बेसिक यहाँ पे ट्रिक्स यहाँ पे आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे बेसिक परसेंटेज कह सकते थे, जो आपको बताई गई थी कि इसको आपको याद करनी है ताकि आपकी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इजी बन जाएँ। तो उसमें आपकी क्या थी, तो यहाँ पे हमने आपको 12.5% जो है वो बताया था कि वो बराबर होती है यहाँ पे आपकी 1/8 के। तो जब हम यहाँ पे 12.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, और यहाँ पे जे भी 1/8 भी मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो जे यहाँ पे हमारी बन जाती है 37.5%। तो जे यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 3.8। तो इससे यहाँ पे हमारी 37.5% ईजिली आ चुकी है, 3/8 के बराबर होती है। और जब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 100% प्लस 37.5%, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई और 320 आ जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे 100% बराबर होता है 1 के, 37.5% बराबर होता है हमारा इसके 3/8 के। परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा कितना, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 320। तो 320 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये सॉल्व आउट करके हमारे पास 11/8, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 320। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 540। तो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 440, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे आपको यहाँ पे मेन यही है कि आपको बेसिक परसेंटेज का पता होना चाहिए। अगर आपको वो परसेंटेज आती है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपको आपके
क्वेश्चन पेपर के अंदर जहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, बल्कि कम समय में उसको सॉल्व आउट करना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आज की हमारी दूसरी टाइप की तरफ, जो रहने वाली है लैंग्वेज बेस्ड की। तो इस लैंग्वेज बेस्ड में क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है जो कौन कौन से यहाँ पे इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे कहता है ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ बी, दैन ए इज़ हाउ मच ऑफ बी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं कि अगर ए कोई टर्म आपको दी होगी, बी कोई वेरिएबल दिया होगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। बस आपको यहाँ पे मेन वही याद रखना है कि ऑफ का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई होता है, इज का मतलब यहाँ पे इक्वल टू होता है, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर लोगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के अंदर वो आपको देखने हैं। लैंग्वेज बेस्ड में आपको मेन यही है कि आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड आप इजीली उन तीन टर्मों के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और जस्ट हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको रीड करना है। तो 60% हमें दिया है, तो 60% हम जानते हैं जो डायरेक्ट बराबर होता है किसके। तो जैसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60%, ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, ए हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू है 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनती है। उसके बाद हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो 60% आप यहाँ पे जानते हैं ये बराबर होता है 3/5 के, मल्टीप्लाई हमारे पास ए आ जाएगा इक्वल टू 3/4, मल्टीप्लाई हमारे पास बी आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 3a/5 इक्वल टू 3b/4। तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12a इक्वल टू 15b। तो 12a इक्वल टू हमारे पास 15b आ जाएगा। और जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी a/b इक्वल टू 15/12। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 5 से जाएगा और ये जाएगा 4 से। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपली आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके। और मेन आपको वही पता होना चाहिए कि ऑफ इज़ और परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 50% ऑफ ए नंबर वैन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर इज। तो ये आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। तो लैंग्वेज क्या कहती है कि 50% दिया हुआ है हमें, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और नंबर हमें दिया है, नंबर को हम लेट करते हैं एन, और जब इसको हम ऐड करते हैं 50 के साथ तो ये बराबर होता है उस नंबर के। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट में से आपको एक इक्वेशन यहाँ पे बनाने हैं। तो इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। तो 50% बराबर होता है 1/2 के, मल्टीप्लाई आ जाएगा n, प्लस हमारे पास आ जाएगा 50 बराबर आएगा n के। जब हम इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा यहाँ पे n/2 के प्लस 50 के। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा n के। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा n+100/2 इक्वल टू n। तो ये हमारे पास आ जाएगा n+100 इक्वल टू 2n। और जब हम यहाँ पे 2n में से n निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 100। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बेसिक फॉलो करते हुए सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आपको इक्वेशन बनानी है, और फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप इसको सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है, इफ़ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीडेड x बाय। तो सिंपली आपको यहाँ पे लैंग्वेज को समझना है। तो लैंग्वेज यहाँ पे कहती है कि अगर जो x जो है वो y से अगर 25% कम है तो बताना है कि y जो है वो x से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 25% का यहाँ पे आपको ब्रेकअप कर लेना है। तो 25% बराबर होता है 1/4 के। तो 1/4 कहता है, और यहाँ पे कहता है कि जो x है वो 1/4 कम है किससे, y से। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो x है वो 3 के बराबर होगा, y बराबर होगा हमारा यहाँ पे 4 के बराबर, क्योंकि उसने बताया है कि 25% कम है और 25% बराबर होता है 1/4 के। तो अब हमने बताना है कि y जो है वो x से कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं y जो है वो x से ज़्यादा है 1, लेकिन यहाँ पे हमने परसेंटेज में बताना है।
तो परसेंटेज में यहाँ पे कितना आएगा, तो ए के नीचे हम यहाँ पे हमेशा बेस को लेते हैं। तो बेस हमारे पास कितना है, तो बेस हमारे पास यहाँ पे 3 है, यानी कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है कि भाई कितना ज़्यादा है। तो 1/3 को हम यहाँ पे 100 के साथ करेंगे, तो ये आप यहाँ पे सीधा जानते हैं कि 1/3 जो है वो बराबर होती है 33/1/3% के। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा फिर से करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y बट परसेंट लेस दस y अर्न देन x। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे वैसा है कि अगर x जो है वो y से 25% जो है वो ज़्यादा लेता है, तो हमें बताना है कि y जो है वो x से कितना परसेंट कम लेता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 25% 1/4 के बराबर होता है, और जहाँ पे कहता है कि x जो है वो यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट में एक यहाँ पे उससे ज़्यादा लेता है, यानी कि हमारे पास x आ जाएगा 5 के बराबर, y आ जाएगा 4 के बराबर। हमें बताना है कि अब y जो है वो कितना परसेंट कम लेता है x से। तो यहाँ पे 1 के बराबर कम लेता है, और उसके बाद रिस्पेक्ट हम किसके देखेंगे, तो x के देखेंगे। तो 1/5 इंटू बराबर हम 100 करेंगे, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 20%। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, और ये यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपनी 3rd टाइप की तरफ, जो हमारी रहने वाली है प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर की। तो आपको टाइप 2 में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की टाइप में है यहाँ पे कैसा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फार्मूला और बेसिक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे जो प्राइस है और कंजप्शन जो है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। तो ये एक तो आपको ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब आपके क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट दिया हो, तो जो प्राइस की यहाँ पे रेशो होती है वो इन्वर्स बन जाती है यहाँ पे कंजप्शन के। यानी कि जो प्राइस की रेशो होगी, जैसे कि हम मान लेंगे अगर प्राइस की रेशो जो है वो यहाँ पे 1:3 है, तो कंजप्शन की जो रेशो है वो 3:1 बन जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी जब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक आपको ये बेसिक फार्मूला जो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे यही कहता है व्हेन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दैन प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। तो ये 2 पॉइंट्स आपको इस टाइम में यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे प्राइस ऑफ ए शुगर राइज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर द चेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अगर यहाँ पे शुगर के जो प्राइस है अगर 20% बढ़ जाते हैं, तो हमारी जो कंजप्शन जो है वो कितनी कम हो जाएगी कि अगर हम हमारे खर्चे पर कोई चेंजमेंट ना आए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो प्राइस सबसे पहले आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे क्वेश्चन को निकालना है। तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपका पहला स्टेप है आपको यहाँ पे प्राइस की रेशो निकालनी है। तो रेशो आप कैसे निकालोगे, तो ये आपको यहाँ पे दिया होगा 20%। तो 20% आपको दिया होगा, और 20% आपको पता है कि ये बराबर होता है 1/5 के। तो यहाँ पे राइसिस कर रहा है यहाँ पे, यानी कि वो जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 5 के रिस्पेक्ट में 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारी रेशो कितनी आ जाएगी, तो हमारी यहाँ पे रेशो आ जाएगी 5 से 6। तो 5 से 6 जो है वो हमारा यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि पहले 5 था, अब यहाँ पे हमारा कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। और जब हाँ यहाँ पे को बताया था कि यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो जो कंजप्शन की रेशो है वो इन्वर्स हो जाती है। तो कंजप्शन की रेशो बराबर हो जाएगी 6/5 के। तो रेशो इन्वर्स हो चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है कि कितने परसेंट कंजप्शन में यहाँ पे चेंजमेंट आया है, यानी कमी आई है कंजप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजप्शन पहले 6 था, अब 5 हो चुका है, यानी जो एक कि यहाँ पे इसमें कमी आई है किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। तो 1/6 आ जाएगा, और इसको हम जब करेंगे 100 के साथ तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 16.66%, जो कि हमने डायरेक्ट परसेंटेज में पढ़ा था। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बस याद रखना है कि ये क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपको प्राइस की यहाँ पे रेशो निकालनी है, और सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया है या नहीं दिया। अगर कांस्टेंट दिया है तो वो यहाँ पे आपकी इन्वर्स रेशो बन जाएगी। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं दिया हो, फिर हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम आगे डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है
तो यहाँ पे कहता है प्राइस ऑफ ए मिल्क हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड द प्रेजेंट कंजप्शन इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय। हमने बताना है, यहाँ पे वही हमें पूछा है कि मिल्क का प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बिना चेंज किए हुए, यानी खर्चे को बिना चेंज किए है हमें बताना है कि कंजप्शन में यहाँ पे कितनी कमी आई। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही है, प्राइस की रेशो निकालनी है। तो 20% बराबर होता है 1/5 के, यानी ये 5 से 6 यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर यहाँ पे रिड्यूस दिया हो यहाँ पे डाउनफॉल दिया हो तो यहाँ पे हमारा आएगा फिर 5/4। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया गया है कि इंक्रीज़ कर रहा है तो इसलिए 5/6 आएगा। तो वही कंजप्शन की रेशो हमारी हो जाएगी 6/5। तो इस बार भी यहाँ पे हमारी एक जो है वो कम हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक 6 के रिस्पेक्ट में। तो ये भी हमारी बराबर आ जाएगा 16.3% के। तो जिस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस टाइप में रहने वाले हैं। तो आज के यहाँ पे लेक्चर में इतना ही। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।